आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक मेज 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया गया, बताइए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेज का क्रय मूल्य हमारा 950 दिया गया है और विक्रय मूल्य 1140 है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए फर्स्ट में हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जो कि यहाँ 190 हमारा डिफरेंस है, और लाभ प्रतिशत दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिख लेंगे। उसके बाद जब भी लाभ बोले तो छोटी संख्या, जैसे यहाँ 950 दिया गया है, इसे हम लिख लेंगे गुना 100। एक जीरो कटेगा, 5 से कट करेंगे, ये 19 से 10 बार में कटा, 20% इसका राइट आंसर 20% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7020 में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन में भी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ 6000 में एक सेकेंड हैंड कार को ख़रीदा गया और उसके मरम्मत में 500 रुपया खर्च किया गया, यानी टोटल हमारा 6500 खर्च हुआ, जिसमें वह 7020 में विक्रय किया। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए हम बताएं आपको इन दोनों का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ 520 हमारा डिफरेंस है, और लाभ प्रतिशत के लिए आपको बताया गया दोनों का डिफरेंस ऊपर में ले लेना है। और जब भी लाभ बोले तो छोटी संख्या, जैसे कि यहाँ 6500 दिया गया है, इसे लिख देना है और गुना 100। 2 कट गया, ये 5 से काटेंगे, यहाँ हमारा 13 बार में पूरा कट जाएगा, और यहाँ 8%, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स का 35% बराबर 458 माइनस 269, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। एक्स का मतलब गुना 35% का मान 100 इक्वल टू, हम इन दोनों को माइनस करेंगे
यहाँ हमारा 189 आ जाएगा। 5 से कट करते हैं, ये 7 से कटेगा, x बराबर 27 गुना 20 540 हमारा x का मान। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ की ओर चलते हैं। 658 गुना 539 गुना 476 गुना 312 के गुणनफल में इकाई अंक यूनिट डिजिट कौन सा है? तो किसी भी संख्या या डिजिट के अंतिम अंक को ही इकाई अंक कहा जाता है। जैसा कि यहाँ 658 का यूनिट डिजिट 8, 539 का यूनिट डिजिट 9, 476 का यूनिट डिजिट 6, 312 का यूनिट डिजिट 2। हम इन सभी को गुना करेंगे। 8 9 72, यहाँ हमारा 12, 72 का यूनिट डिजिट 2, 12 का यूनिट डिजिट 2, 4। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 700 270 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस 270 और लाभ प्रतिशत 12.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0% का मान 100, 25 से कट करेंगे। 1/8 हमारा आ जाएगा। लाभ जब भी बोले नीचे वाले को ऊपर से जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ 8 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ये हमारा CP, ये हमारा SP है। जैसा कि यहाँ SP 9 है। 9 बराबर 270 दिया गया है। 9 से कट करेंगे। 1 बराबर 30, तो हमारा CP 30 गुना CP हमारा 8, 240। ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रति वर्ष 4% से कम हो जाता है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो वर्तमान में मोटरसाइकिल का मूल्य 75,000 दिया गया है। और यह प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। 4% यानी 1/25। जब भी कमी बोले तो नीचे वाले को ऊपर से घटा देंगे। तो यहाँ 24, 25 और यहाँ 2 वर्षों के बाद यानी 1 वर्ष हो गया और यहाँ 2 वर्ष। जब भी 2 वर्ष बोले
तो 2 बार इस डिजिट को लिख देना है घटा के, क्योंकि यहाँ कमी दिया गया है। अब हम कट करते हैं। 25 से कट करेंगे 3000, 5 से कट करते हैं और 5 से कट करते हैं 120 गुना 24 गुना 24 बराबर, इसे हम गुना करते हैं तो 69,120 हमारा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीका से कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 4% कमी 1/25, यानी नीचे वाले को ऊपर से घटा देना, क्योंकि यहाँ हानि दिया गया है। 25 से 24 हो जाएगा 1 वर्ष। 25 से 24, ये फर्स्ट साल, ये सेकंड साल। ये सीधा सीधा को गुना करना है। इसका वर्तमान मूल्य दिया गया है। $75,000, 5 से कट करते हैं 3,000, 120 आ जाएगा। 120 गुना 576 को सिर्फ गुना कर देना है। 69,120 हमारा आ जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगी? तो यह प्रश्न साधारण ब्याज से है। वर्ष को यहाँ लिख लेना है और जो भी गुना गुनी दिया हो उसे यहाँ इक्वल टू के बाद हम लिख लेना है। जैसे कि 3 वर्षों में 5 गुना, जब भी गुना की ओर चले तब एक इसे हमेशा घटा देना है। और ये कितने वर्षों में 15 गुना, यहाँ वर्ष का मान हमें निकालना है, तो यहाँ 15 गुना दिया गया है, तो इससे भी हम एक माइनस कर देंगे। जैसे कि 3 बराबर 4, x बराबर 14, 14 गुना 3 4, कट करेंगे 2 से, 21/2, 10.5 x का मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न। 25,000 रुपये की राशि 30% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी होगी? तो यह प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट से है।
जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज से जानते हैं। तो ये प्रश्न को हम सक्सेसिव मेथड से हल करेंगे। जैसा कि यहाँ प्रतिशत 30% दिया गया है, एक एक कट जाएगा, 3/10। नीचे वाले को हमेशा ऊपर वाले से जोड़ देंगे जब भी चक्रवर्ती ब्याज दिया जाए। ये 10 से 13, 10 से 13, ये और ये सीधा सीधा गुना कर देना है। यहाँ 2%, तभी हम यहाँ 2 बार लिखें। 169, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। यहाँ मूलधन 25,000 दिया गया है, तो 100 बराबर 25,000, 2 कट जाएगा, 250 बचा और हमें राशि यानी अमाउंट को निकालना है। इसीलिए हम 250 को 169 से गुना कर देंगे। तो यह गुना करने के बाद 42,250 हमारा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर, 50% और 60% की 2 क्रमागत छूट के बाद प्राप्त शुद्ध छूट में कितनी होगी। तो यह प्रतिशत से प्रश्न है। यह प्रश्न को हम पिछले प्रश्न में बताए हैं, जो कि 50/100, 1/2। जब भी छूट बोले नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे, यानी 2, 1 घटाने से 1, 60% 2 से करेंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से घटाने पर 2/5, यानी 5, 2। ये सीधा सीधा गुना करना है, छूट प्रतिशत निकाल देना है। छूट प्रतिशत दोनों का डिफरेंस, जब भी छूट बोले तो बड़े वाले को फर्स्ट में लिख लेना है, यानी 80%। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न हमारा, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 29 है तो पंखे का क्रय मूल्य रुपये में क्या है। जैसा कि फैन का विक्रय मूल्य 4644 दिया गया है, लाभ प्रतिशत 29 है, 29/100, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत है। 100 से यह 129 हो जाएगा। पंखे का 100 CP यानी क्रय मूल्य, 129 SP यानी विक्रय मूल्य। यहाँ पंखे का विक्रय मूल्य 129 बराबर
4644 दिया गया है, तो हमें सीपी यानी 100 का मान निकालना है। हमें इसे कट करना है, जैसे कि 129 को कट करेंगे 3 से, तियालीस से कट करेंगे तो हमारा ये 36 बार में पूरा कट हो जाएगा और सीपी निकालना है। 36 को 100 से गुना कर देना बस, 3600। ऑप्शन नंबर डी। अगर सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट और याद से सब्सक्राइब भी कर ले।